from Sanavar Senior Secondary School, Jammu. Today I am going to explain class 7th history, chapter number 17, the Great Mughals. हम ऑलरेडी इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट बाबर का हम पढ़ चुके हैं। इस सेकंड पार्ट में हमने हुमायूं के बारे में पढ़ा। अब ये है थर्ड पार्ट, इसमें हम शेर शाह के बारे में जानकारी लेंगे कि उन्होंने कितने समय तक शासनकाल किया। शेर शाह वॉज द सन ऑफ एन अफगान जागीरदार इन ससाराम, बिहार. Apart from being a great military leader, he was a very capable administrator and is known for his role and the reforms he introduced. His administration was very efficient and strict. He raised a powerful army and territories, including the modern-day states of Bihar, Jharkhand and West Bengal were taken under his control, defeated Humayun twice and consolidated his region in North India. The empire was divided into provinces known as sarkars, which were further subdivided into pragans, and these were again divided into smaller units. He is believed to be the first one to introduce the currency, rupaya and paisa. He is also credited with the introduction of custom duty, which is followed even today. He respected all religions and looked after the welfare of his subjects. He built many inns, mosques and laid down an extensive network of roads, the most famous among them being the Grand Trunk Road. He died in 1545. He was succeeded by his son Islam Shah, who was later overthrown by Humayun in 1555, which ended the Sur rule. यानी कि जो शेर शाह सूरी थे, उन्होंने वो बिहार की छोटी सी जागीर के अफगान सरदार के पुत्र थे। उनके बचपन का नाम फरीद था। उन्होंने निहत्थे एक शेर का शिकार किया था, इसलिए वहाँ के शासक ने उनकी जो उपाधि थी शेर खा रखी थी। बाबर के हाथों पानीपत और घाघरा के युद्धों में परास्त होने पर भी अफगानों की शक्ति पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी। शेर शाह के उन्हें पुनः संगठित कर उनमें एक नई जान फूंक दी और उसने अपनी प्रतिभा और साहस के बल पर हुमायूं को पदस्थ करके दिल्ली के राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। हुमायूं को लगभग 15 ईयर्स निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा। इस अवधि में शेर शाह और उसके उत्तराधिकारियों ने भारत पर शासन किया। शेर शाह के अल्पकालीन शासन को भारतीय इतिहास के प्रमुख स्थान है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अफगानों की खोई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया और प्राचीन शासन व्यवस्था को पुनर्जीवित कर उन्हें मौलिक सुधार किए, जिसने भविष्य के लिए एक आधार स्तंभ का कार्य किया है। शेर शाह मध्यकालीन भारत के महान शासक थे और उन्होंने जनता के हितों को सर्वोपरि रखा। जिस कुशल प्रशासन तंत्र की शेर शाह ने नींव रखी, उसका लाभ मुगलों को मिला। शेर शाह ने सैनिक प्रशासन, न्याय व्यवस्था, भू राजस्व के क्षेत्र में अनेक कार्य प्रारंभ किए, जिनका अनुसरण बाद में अकबर ने किया। शेर शाह ने अपने साम्राज्य को प्रांतों को सरकारों में विभाजित किया, जिन्हें पुनः परगनों में विभाजित किया गया और परगनों के अधिकारियों को समय समय पर स्थानांतरित किया जाता था। उसने सामान्य न्याय व्यवस्था लागू की तथा मुद्रा व्यवस्था में सुधार किया। उनके द्वारा चलाया गया चांदी का सिक्का, जो रुपया के नाम से जाना जाता था, वह मुगल काल में तथा उनके बाद 1835 तक प्रचलित रहा। उन्होंने यात्रियों के लिए कुआं और सरायों की व्यवस्था की एवं वृक्षारोपण करवाए। शेर शाह ने मौर्य काल में निर्मित कलकत्ता से पेशावर को जोड़ने वाले पुराने राजमार्ग ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया उन्होंने, जो वर्तमान में जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। आगरा से राजस्थान एवं गुजरात तक, दक्षिण में बुरहानपुर तक सड़कों का निर्माण करवाया। उन्होंने झेलम नदी के तट पर रोहतासगढ़ एवं दिल्ली के निकट शेरगढ़ नामक नगरों का निर्माण करवाया। बिहार के सासाराम नामक स्थान पर उनके द्वारा निर्मित मकबरा उनके महान व्यक्तित्व तथा कला का अप्रतिम उदाहरण है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने मदरसों का निर्माण करवाया, स्कूलों का निर्माण करवाया। प्रशासन के क्षेत्र में उन्हें अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है और शेर शाह केवल 5 वर्ष ही शासन कर सके। इन ईयर 1545 में जब उन्होंने कलिंजर के किले का घेरा डाला था, तभी बारूद के एक ढेर में आग लगने से वहीं खड़े शेर शाह की मृत्यु हो गई और शेर शाह के उत्तराधिकारी अयोग्य सिद्ध हुए। इससे उत्तरी भारत की राज्य की स्थिति दुर्बल हो गई। प्रमुख सरदार और अधिकारी आपस में लड़ने लगे। हुमायूं ने इस स्थिति का लाभ उठाया और उसने ईरान के शाह की सहायता से कंधार और काबुल को जीत लिया।
ईयर 1555 में हुमायूं ने पंजाब को जीतकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार भारत में फिर से मुगल शासन की स्थापना हो गई। सन 1556 में अपने महल के पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसलकर गिरने से उनकी मृत्यु हो गई और उनका जो पुत्र था अकबर वह उत्तराधिकारी बन गया। तो ये थी सुरशाह के बारे में जानकारी। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। थैंक यू।